हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर के आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो समय समय पर पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं वो आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, एटेक इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो सेंटर्स हैं वो क्या हैं और आईसीआर के द्वारा ये जो चीज़ें चलाई जा रही हैं इसका उद्देश्य क्या है। बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, इसका इतिहास क्या है, ये स्टार्ट क्यों किया गया था। तो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम हैज़ जनरेटेड नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, बट द फार्मर्स आर नॉट एबल टू यूज दीज टेक्नोलॉजीज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। टू ब्रिज this gap of information, agricultural technology information centers ATIC have been established in the country. So राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली जो है जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो NARS जो है, इसके द्वारा क्या है कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो हैं, कृषि प्रौद्योगिकियाँ जो हैं, उनको कहते हैं किसानों के लाभ के लिए क्रियान्वित किया गया था, बनाया गया है, जनरेट किया गया, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम कैसे करें उसके बारे में जो जानकारी है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही, लिहाजा जो फार्मर्स है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। टू ब्रिज दिस गैप ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। तो इस जो डिफरेंस है या जो तकनीकी और जानकारी फार्मर्स के पास जो जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, इसके गैप को ख़त्म करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स एटेक अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी जो सूचना केंद्र हैं वो इस्टेब्लिश करे गए, उनकी स्थापना की गई ताकि जो फार्मर्स हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे आसानी से पहुँचाया जा सके। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं। ATIC of IARI New Delhi was established in 1999 as a single window delivery system for the technology, services or products of the institute for the benefit of farming community. ATIC provides farm advisory services, facilitate information based decision making among फार्मर्स। अर्थात जो IARI न्यू दिल्ली है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया गया था एटिक्स को कब 1999 अर्थात 1999 में एटिक की स्थापना की गई सबसे पहले, और इसका एज अ सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम अर्थात जो एकल खिड़की वितरण प्रणाली के रूप में इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं अर्थात उत्पादों को प्रोवाइड कराते हैं इस एकल खिड़की के माध्यम से अर्थात जो सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है इसके माध्यम से। तो आपने जो सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम के बारे में अगर पूछा जाए कि सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम कहाँ पे चलता है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि जो एटिक है वहाँ पे सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है। और यहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के जो सर्विस है वो दी जाती है, टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं। एटिक प्रोवाइड्स फार्म एडवाइजरी सर्विसेज एंड फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग एमोंग फार्मर्स। अर्थात जो एटिक्स है वो क्या करते हैं, कृषि सलाहकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, किसानों के बीच जो सूचना आधारित जो निर्णय है अर्थात जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेने में सुविधा प्रदान करते हैं कि फार्मर्स कोई भी डिसीजन बना सकें कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है तो उसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो बेहतर कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए एटिक्स की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, 1999 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे, IARI न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो
ये हमने हिस्ट्री के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एटेक, अर्थात जो हमारा कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र है उसका परिचय क्या है। तो परिचय में हम देख लेते हैं, द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स एटेक्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटेंसिव interaction between the researcher and technology users beyond individual units of research institutes in contributing towards the dissemination of information। अर्थात जो कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र है उसकी स्थापना क्यों की गई, ताकि जो सूचना का यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिसेमिनेशन किया जा सके, अर्थात सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके, कम्युनिकेशन हम कर सकें, डिसेमिनेशन कर सकें। अर्थात जो कहते हैं टेक्नोलॉजी के प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो कहाँ तक पहुंच सके, यूजर्स तक पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि वो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। किसके बीच में, आपके जो रिसर्चर हैं और जो टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, अर्थात उनके बीच में समन्वय हो सके और इंटेंसिव जो इंटरेक्शन है, अर्थात जो गहन बातचीत है वो हो सके टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। ईच एटेक विल सर्व एज अ सिंगल विंडो सिस्टम विद एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सच एज फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स, डेवलपमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs and private sector organizations to provide solution to their location specific problem in agriculture and make available all the technological information along with the technology inputs and products for testing and use by them. The ethics need to be demand driven and well integrated with the research and financially sustainable, lay greater emphasis on location specific and system based sustainable technologies। अर्थात आपका जो प्रत्येक ATIC है, एटेक्स जो है वो क्या करेगा, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करेगा। अर्थात एक ही खिड़की होगी जहाँ पे क्या होगा, किसानों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके और उन किसानों से रिलेटेड जो भी लोग हैं, अर्थात जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अर्थात जिन्हें हम कहेंगे उद्यमी, किसान उद्यमी जो हैं वो आपका एक्सटेंशन वर्कर अर्थात जो विस्तार कार्य करता है, डेवलपमेंट एजेंसीज अर्थात विकास एजेंसियां जो हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज अर्थात जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं, उनको आपका जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं अर्थात जो निजी क्षेत्र के संगठन हैं उनके स्थान पर क्या करेगी, समाधान प्रदान करने के लिए मदद करेगी कि उनका समाधान कर सकें। लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि कोई भी एक लोकेशन है वहाँ पर उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करेगी, उनका सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेगी। एंड मेक अवेलेबल ऑल टेक्नोलॉजिकल, अर्थात जो कृषि में विशिष्ट समस्याएं हैं उनके द्वारा परीक्षण होगा, उनका उपयोग किया जाएगा और उनकी जो तकनीकी की जानकारी है उसको उपलब्ध कराई जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी उनको वहीं के वहीं पर। ठीक है, एटेक्स को मांग संचालित और अनुसंधान के साथ अच्छी तरह से एकीकृत और वित्तीय रूप से टिकाऊ होने की ज़रूरत है। स्थान विशिष्ट और सिस्टम आधारित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। जो लोकेशन स्पेसिफिक एंड सिस्टम बेस्ड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा जोर देना है। इसके लिए एटेक की स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली द एटेक्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर सॉइल टेस्टिंग, प्लांट एंड लाइवस्टॉक हेल्थ। स्पेसिफिकली अगर हम विशेष रूप से बात करें तो जो एटेक्स है उसकी स्थापना क्यों की गई, उसको वो क्या करती है, वो प्रोवाइड कराती है डायग्नोस्टिक सर्विस, अर्थात जो नैदानिक उपचार है, नैदानिक जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड कराती है। किस बारे में, सॉइल टेस्टिंग के बारे में, अर्थात जो मिट्टी का परीक्षण है उसके बारे में, प्लांट एंड लाइव स्टॉक जो हेल्थ है, अर्थात यानी जो पौधे हैं और जो पशुधन है उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में नैदानिक सेवाओं को प्रदान करते हैं एटेक्स। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं। सप्लाई
research products such as seeds, planting materials, livestock breeds, poultry strains, fish seed, processed products, etc., emerging from an institution for testing and adaptation by various clientele, disseminate information through published literature, audiovisual ads, and electronic media, provide an opportunity to institutions for resource generation through sale of their technologies, and support the district level agricultural technology management agencies in technology dissemination wherever they are available। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो ग्राहक हैं उनके अनुकूलन के लिए संस्थान से निकलने वाले जो बीज हैं, यानी कि आपका जो सीड्स है, प्लांटिंग मटेरियल्स यानी कि रोपड़ जो सामग्रियां हैं, लाइव स्टॉक ब्रीड्स यानी कि जो पशुधन की नस्लें हैं, पोल्ट्री स्ट्रेन्स यानी कुक्कुट के उपभेद हैं, आपका फिश सीड यानी कि जो मछली के बीज हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स अर्थात प्रसंस्कृत उत्पाद आदि जैसे हैं, तो उनके अनुसंधान उत्पादों की आपूर्ति, प्रकाश साहित्य आपूर्ति के लिए अगर हम बात करें कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके माध्यम से क्या करते हैं, जानकारी को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से। लिटरेचर उन्होंने कहते हैं प्रोवाइड करा दिया, ऑडियो विजुअल ऐड हैं उनके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से क्या करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, किसके बारे में, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करेंगे, फैलाएंगे, लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके माध्यम से जानकारी को प्रचारित करते हैं और संस्थानों को उनकी प्रौद्योगिकी की बिक्री के माध्यम से संसाधन सृजन के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाई जाती हैं। आपको पता होगा ऑलरेडी कि जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन जो संस्थान हैं वो होता है, उसका समर्थन करते हैं और उनको भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। क्लियर। तो एटिक्स को क्यों स्थापित किया गया, ताकि जो सिंगल विंडो सिस्टम है ये यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास तक नहीं पहुँच पा रही थी उस इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड कराएंगे, सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे और जो टेक्नोलॉजी है उसको लोगों के पास तक पहुँचाएंगे। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं मैंडेट ऑफ एटिक्स, अर्थात जो एटिक्स है उसका जनादेश क्या है, मैंडेट क्या है। तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज to provide single window delivery system for the products and services to the farmers and other interested groups as a process of innovativeness in technology dissemination, अर्थात जो प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीनता के रूप में किसानों और अन्य इच्छुक समूहों के उत्पादों और सेवाओं के लिए एकल खिड़की वितरण प्रणाली को प्रदान करना। हमें क्या करना है, प्रोवाइड कराना है क्या, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम को। किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं और जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं जिनको क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, इच्छुक समूह जो हैं उनको क्या है, क्या कर सकें हम, इनोवेटिवनेस इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, यानी कि जो नवीनता है, नवीन जो कहते हैं प्रौद्योगिकियाँ हैं उनका हम प्रसार कर सकें, उनका डिसेमिनेशन कर सकें। किसके माध्यम से, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से। क्लियर। सेकंड क्या है, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फार्मर्स टू द इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवाइस, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा फॉर रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन लॉसेज, अर्थात जो प्रौद्योगिकी प्रसार की हानियों को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी की सलाह देंगे, टेक्नोलॉजी की जो आइडियाज़ हैं, सलाह हैं, एडवाइस हैं वो देंगे। आपका जो प्रौद्योगिकी के उत्पाद हैं उनके संदर्भ में उपलब्ध संस्थागत संसाधनों तक किसानों की सीधी पहुंच को हम सुगम बनाने का प्रयास करेंगे, रिड्यूस करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है कि फार्मर्स उन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा है, उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहा है, तो हम उन चीज़ों को कम करने का प्रयास करेंगे ताकि जो डिसेमिनेशन है टेक्नोलॉजी का वो आसानी से हो सके। इसके लिए हम काम करेंगे। तो ये एक मैंडेट है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर फीडबैक
फ्रॉम द यूजर्स टू द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट, अर्थात संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उनका उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया के लिए तंत्र प्रदान करेंगे, यानी कि जो आपका जो साइंटिस्ट है उसको फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे, किसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा, कि जो यूजर्स हैं उन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेगा तो यूज करने के बाद में उनका फीडबैक क्या है, उस फीडबैक को किसके पास तक पहुंचाएंगे, साइंटिस्ट के पास तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहली बात क्या है कि सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से हम फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा क्या है कि फैसिलिटेट करेंगे कि जो फार्मर्स हैं उनको कहते हैं प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी की जो एडवाइस है, टेक्नोलॉजी का जो कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं उन तक पहुंचने में कोई अगर कहते हैं बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या को कम करने का प्रयास करेंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से लोगों के पास तक पहुंच सके। और थर्ड क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट को हम फीडबैक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा। तो ये मैंडेट ऑफ ATIC हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एटिक्स ATIC, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए अभी, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है कि एटिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं, टू बिल्ड अप रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस among farmers and to strengthen linkage between the institute and the farmers, अर्थात किसानों के बीच और संस्थान के बीच जो आपका इंस्टीट्यूट्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लिंकेज को हमें कहते हैं मजबूत करना है, उनके बीच में जो संबंध है उनको मजबूत करना है। आवश्यक जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना है फार्मर्स का, किसके ऊपर, आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फार्मर्स बिलीव कर सके, फार्मर को कॉन्फिडेंस हो सके और वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुल करके बता सके और वहाँ से लाभ ले सके। तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड एडवाइजरी सर्विसेज such as soil testing, plant health clinic and disease identification and veterinary services etc. सेकंड के क्या है कि आपको मृदा परीक्षण कराना है, आपको कहते हैं स्वास्थ्य, पादप स्वास्थ्य जो क्लिनिक है उसकी बात करनी है, या आपको रोगों की पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी डिजीज है आपके उसमें, या पशु चिकित्सा की जो सेवाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या कर सकें हम, डायग्नोस्टिक और एडवाइजरी सर्विसेज दोनों तरीके की हमें प्रोवाइड करानी है। एक तो नैदानिक कहते हैं सर्विसेज देनी है और एडवाइजरी यानी सलाह भी हमें प्रोवाइड करानी है। दो चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ताकि जो फार्मर्स हैं वो कॉन्फिडेंस में आ सकें इंस्टीट्यूट्स के और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके वो बेनिफिट ले सकें। क्लियर। आगे हम थर्ड की बात कर लेते हैं, टू सेल and distribute improved products emerging as a result of research being done at the institute like seed, plants, livestock, breeds, fish seeds, poultry trains and processed products etc. अर्थात संस्थान में किए जा रहे जो अनुसंधान के परिणाम हैं उनके स्वरूप जो उन्नत उत्पाद कहते हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपके सीड प्राप्त हुए हैं, प्लांट्स यानी पौधे प्राप्त हुए हैं, लाइव स्टॉक यानी कि जो आपका जो पशुधन है वो प्राप्त हुआ है, पशुधन की जो नस्लें हैं वो प्राप्त हुई हैं, फिश सीड अर्थात जो मछली के बीज प्राप्त हुए हैं, पोल्ट्री ट्रेन, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स अर्थात जो प्रसंस्कृत उत्पाद प्राप्त हुए हैं उनकी क्या करेंगे हम, बिक्री करेंगे, उनका कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। दोनों काम कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जो इम्प्रूव्ड चीज़ें हैं, क्लियर, आपकी वैरायटी हो जाए इम्प्रूव्ड, सीड हो जाए इम्प्रूव्ड, चाहे फिश सीड हो जाए आपका इम्प्रूव्ड, चाहे आपका कहते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो जाए आपका, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें करेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी है। और लास्ट वन की अगर हम बात करें तो टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी थ्रू पब्लिश्ड लिटरेचर एंड अदर कम्युनिकेशन मटेरियल्स, अर्थात प्रकाश, साहित्य और अन्य संचार सामग्री के माध्यम से जो उन्नत प्रौद्योगिकी है उसका अवलोकन हम प्रदान करेंगे कम्युनिकेशन मटेरियल्स के द्वारा, यानी कि जो आपका लिटरेचर हो गया या कहते हैं आपका जो और भी माध्यम हो गए, मास मीडिया हो गया, ठीक है, उसके माध्यम से भी हम कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, उन्नत जो कहते हैं तकनीकी है उसके बारे में। क्लियर।
नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू ओवरकम टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन लॉस एंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू फार्मर्स टू इम्प्रूव्ड एक्सपर्टाइज एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अर्थात प्रौद्योगिकी प्रसार के नुकसान को दूर करने के लिए और बेहतर विशेषज्ञता के साथ साथ प्रौद्योगिकी के उत्पादों के लिए किसानों तक सीधी पहुंच को प्रदान करने का प्रयास करेंगे। एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट डिविजन्स एज वेल एज द सेंटर्स टू हैव रिसोर्स जनरेशन थ्रू सेल ऑफ देयर टेक्नोलॉजीज। अर्थात विभिन्न प्रभागों के साथ साथ केंद्रों को अपनी प्रौद्योगिकी की बिक्री के माध्यम से संसाधन सृजन करने का अवसर प्रदान करेंगे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे हम, ताकि जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, वो क्या कर सकें, अपने रिसोर्स को जनरेट कर सकें, सेल कर सकें, अपनी चीज़ों को बिक्री कर सकें, अपनी प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों तक बात पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं उद्देश्य हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।